नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्री और प्रदेश के सभी कांग्रेसी महापौर और अध्यक्षों के साथ दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में इन सभी की मुलाकात कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से होगी। दिल्ली में भूपेश बघेल जहां अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने की उपलब्धियां सोनिया गांधी को बताएंगे, तो वहीं अगले बजट को लेकर भी सोनिया और राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। तो अगले बजट को लेकर बातचीत होगी। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल और साथ ही कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे और आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। और संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए। राघवेंद्र, आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा हुआ है। पूरी जानकारी क्या है, क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, न केवल भूपेश बघेल बल्कि पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य और साथ ही जो जितने महापौर निर्वाचित हुए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और सभापति निर्वाचित हुए हैं, वो सभी दिल्ली गए हुए हैं। सभी जो है वहां पर पार्टी आला कमान में जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और अपने 1 साल के काम काज का मुख्यमंत्री एक तरीके से लेखा जोखा रखेंगे कि किस तरीके से प्रदेश में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है, जो काम किए हैं, उनको जो है रखा जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। जो प्रदेशवासी हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए किस तरीके के काम किए जा रहे हैं और चूंकि अब जो महापौर और अध्यक्ष चुनकर आए हैं, वो आगे किस तरीके से सरकार के साथ तालमेल करके उस नगर के विकास के लिए काम करेंगे और किस तरीके का रोड मैप है आगे के सरकार आगे भी किस तरीके से काम करेगी, सारी चीजों को लेकर एक चर्चा होगी और जो सुझाव होंगे वो भी सरकार को मिलेंगे। इसके अलावा जो है महापौर और जो वो हैं, उन्होंने एक तरीके से दिल्ली का दौरा भी किया है। दिल्ली में जाकर उन्होंने देखा किस तरीके के स्कूल हैं और उनको अडॉप्ट करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है कि अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसको हम अडॉप्ट करेंगे छत्तीसगढ़ में, उन चीजों को उस तरीके से योजनाओं को लागू करेंगे कि आम लोगों को उसका फायदा मिल सके। तो एक तरीके से सरकार प्रदेश के लिए जो चीजें बेहतर हो सकती है उस बारे में जो है प्रयास करने की बात कह रही है। जी रीनू। जी बिल्कुल। और साथ ही राघवेंद्र, आज अगले बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है और ये माना जाएगा कि इस बार चूंकि बजट काफी सारे विकास के काम करने हैं, कई किसानों को राहत भी देना है, तो बजट से क्या उम्मीद है इस बार? देखिए, चूंकि बजट प्रस्ताव पर लगातार सरकार चर्चा कर रही है, अलग अलग वर्गों से भी राय ली जा रही है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट आने की संभावना है। पिछले बजट की बात कर ली जाए तो बजट का अधिकांश हिस्सा जो है किसानों को उनका जो है कर्ज माफी और 2500 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य देने में चला गया था। अब चूंकि प्रदेश में जो दूसरा तबका है, चाहे वो शिक्षा कर्मियों का हो या दूसरे जो लोग हैं, वो एक तरीके से निगाह बनाए हुए हैं, सरकार से उम्मीदें पाले हुए हैं कि अब के बजट में उनके लिए भी सरकार कुछ खास करेगी और जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा करने के क्रम में लगभग सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके 35 वादों में से 22 वादे पूरे किए जा चुके हैं। बाकी के जो वादे बचे हुए हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, उसको भी सरकार बजट में एक तरीके से प्रस्ताव बनाएंगे कि किस तरह से जो है दूसरी चीजों को लागू किया जाए। तो ये जाहिर है कि बजट में ये देखा जाएगा कि किस तरीके से दूसरे जो सेक्टर हैं उसमें किस तरीके से राहत देने का प्रयास किया जाए और कौन से ऐसे वादे हैं जिनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारी भरकम बजट इस बार दिया जाएगा राघवेंद्र, तो जाहिर तौर पर कई सारे विकास काम तो होंगे ही, किसानों को भी फायदा होगा जो जरूरतमंद हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेकर भी कई सारी बातचीत होनी है और यहाँ तक कि जो इस वक्त जो मौजूदा हालात है और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में जो खजाना है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रदेश के पास पैसा नहीं है सरकार के पास, इसको लेकर भी बातचीत होगी। किस तरीके से रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे? निश्चित रूप से अगर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या की बात कर ली जाए तो लगभग 22 लाख जो है बेरोजगार हैं और इसके बाद अब सरकार ने एक मिस कॉल की वो शुरू की है कि किस तरीके से जो बेरोजगार हैं वो मिस कॉल करके बताएंगे कि वो बेरोजगार हैं और एक तरीके से केंद्र सरकार पर प्रदेश सरकार निशाना भी साध रही है कि जो देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन केंद्र सरकार एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर जो है लोगों को भटकाने का काम कर रही है। हाँ। यही वजह है कि प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े
लिए जा रहे हैं और सरकार की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, कई नई भर्तियां की जा रही हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में भर्तियों की जरूरत है, चाहे वो पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या दूसरे तमाम विभागों में बहुत सारे पद रिक्त हैं, उनको भी भरना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं जो वादे किए गए थे रोजगार सृजन के वो भी पूरे होते दिखेंगे। तो जाहिर है उसके लिए सरकार को बजट बनाना पड़ेगा और उस बजट के लिए जो है एक तरीके से उस बजट को समायोजित करना पड़ेगा, किस तरीके से उसके लिए फंड सरकार अर्जित करेगी। तो ये तमाम जो है मुद्दे हैं जिन पर दिल्ली में चर्चा भी की जाएगी, आगे के रोड मैप भी तैयार किया जाएगा और जो सरकार ने काम काज किया है एक साल में उसका लेखा जोखा रखा जाएगा। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर बातचीत होगी सोनिया गांधी से और आगामी बजट को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी। रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रदेश में खजाना कैसे भरा जाएगा और जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है प्रदेश उसको कैसे निपटा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी।